क्रिएट कंपनी में गए, ठीक है। इन्वेंट्री का सोसाइटी में जरूरत नहीं रहता, इन्वेंट्री को नो कर देंगे हम। हमको अगर जीएसटी सोसाइटी में एप्लीकेबल है तो हम जीएसटी को यस करेंगे, और यहाँ पे हमारा सोसाइटी का जो जीएसटी नंबर होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया डिफॉल्ट टैली के हिसाब से। ओके, ठीक है, आपका टैली हाँ, नॉर्मल जो टैली होता है, रेडी प्रोडक्ट जो टैली का आता है, उसमें जिस तरह से कंपनी क्रिएट होता है वो कंपनी क्रिएट कर दिया हमने। अब हमको सोसाइटी का फीचर्स इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए F1 में जाएंगे, हेल्प में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, हमको एड ऑन TDL एंड एड ऑन्स। इसमें हमारा एड ऑन हमारा लगा हुआ है सॉफ्टवेयर सोसाइटी मॉड्यूल का। अब यहाँ पे उसको ऑन करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे एड ऑन फीचर्स। एड ऑन फीचर्स में ऑप्शन दिख रहा है हमको इनेबल हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल। इसको यस करेंगे तो ये फीचर हमारा ऑन होएगा। जब इसको यस करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन हमारे सामने दिख रहा है। इसमें हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। देन फिर ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग बिल वाइज, सेटलमेंट बिल वाइज, इसको यस करेंगे। हमारी सोसाइटी में जीएसटी एप्लीकेबल है तो हम इसको सोसाइटी जीएसटी को भी यस करेंगे। देन हमको इंटरेस्ट और पेनल्टी दो चीज होती है। एक पेनल्टी होती है फिक्स अमाउंट अगर हमको डिले पेमेंट के ऊपर चार्ज करना है तो, और इंटरेस्ट अगर हमको जो नॉर्मल इंटरेस्ट जो लगता है सिंपल इंटरेस्ट सोसाइटीज के अंदर वो हमको चार्ज करना है तो पेनल्टी हमको नो रखना पड़ेगा। और अगर हमको पेनल्टी चार्ज करना है तो हम पेनल्टी को यस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमको पेनल्टी नो रखेंगे तो हमारा पेनल्टी के पैरामीटर से डायरेक्टली इंटरेस्ट वाले पैरामीटर्स पे हमारा कर्सर जंप करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटरेस्ट एप्लीकेबल बाय। इंटरेस्ट एप्लीकेबल बाय में हमको सेलेक्ट करना है बिल डेट या ड्यू डेट। अगर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है बिल डेट से तो हम बिल डेट सेलेक्ट करेंगे, और ड्यू डेट से चार्ज करना है तो ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारा कैलकुलेट होता है नॉर्मली। हम बिल बनाते हैं, बिल बनाने के बाद में एक ड्यू डेट देते हैं कि 15 ऑफ पर्टिकुलर मंथ हमारा ड्यू डेट है। 15 तक हमारा पेमेंट आ गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आइदर हम यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करें या बिल डेट सेलेक्ट करें। बट 15 के बाद में अगर पैसा नहीं आया, बिल ड्यू रहा आफ्टर 15 भी, तो हमको बिल डेट से चार्ज करना है तो बिल डेट सेलेक्ट करेंगे, और 15 के बाद की डेट से चार्ज करना है तो ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इंटरेस्ट हमको 15 हमारा ड्यू डेट था और 25 को हमारा पेमेंट आ गया मान लो, तो 25 तक हमको इंटरेस्ट लगाना है। तो वो केस में हमको रिसीट डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर अगला बिल नेक्स्ट बिल की जो डेट है यानी कि पूरे मंथ का या पूरे क्वार्टर का जो भी हमारा बिलिंग साइकिल है उसका अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो नेक्स्ट बिल डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर विद इन मंथ हमारा जो ड्यू डेट निकलने के बाद में अगले बिल तक हमारा पेमेंट आया ही नहीं है तो उस पर पूरे पीरियड का चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, तो आपका बिल डेट टू नेक्स्ट बिल डेट ही पैरामीटर रहेगा ये केस में, क्योंकि आप पूरा पीरियड आप उसको पेमेंट करने के लिए टाइम देते हैं। हाँ, 1 महीने का आपका बिलिंग है और 1 महीना आप टाइम दे रहे हैं, तो आपका 1 महीने के अंदर पेमेंट आ गया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं आया तो पूरा लगेगा। ठीक है, देन भी बिलिंग पीरियड बाई मंथली मीन्स 2 मंथ, 4 मंथली 4 मंथ, हाफ ईयरली 6 मंथ, मंथली 1 मंथ एंड क्वार्टरली 3 मंथ।
देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो भी परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन एडिशनल बिल इंटरेस्ट एप्लीकेबल, आपको सप्लीमेंट्री बिल जो कि आप मेजर रिपेयर्स के लिए या कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के लिए जो आप रेज करते हैं, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट लगाना है तो आपको इसको यस करना होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर जो बिल्स आप रेज करेंगे उनके ऊपर, उनके ड्यू अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बिल्स जो होते हैं वो नॉर्मली रेगुलर बिलिंग से डिफरेंट होते हैं और उनके अंदर नॉर्मली सोसाइटी जो है एक लंबा टाइम देते हैं और उसके बाद में पर्टिकुलर टाइम तक कभी कभी एक्सटेंड भी करते हैं, कभी कभी वो एक्सटेंड करने के बाद में बीच में भी उसको विड्रॉ करके और अगले बिल से इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए भी प्रपोज कर देते हैं। वो मीटिंग्स के ऊपर डिसाइड होता है कि कोई मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि अगले महीने से चार्ज कर दो तो वो कर दिया जाता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट पेनल्टी पोस्टिंग लेजर, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कौन से लेजर में पोस्ट करना है वो लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बट हमने अभी नया सोसाइटी क्रिएट किया है तो हमने लेजर्स क्रिएट नहीं किए हुए हैं, तो हमको यहाँ से क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक ऊपर बटन है ऑटो सेट कॉन्फिग, इसको जब क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे मॉड्यूल को रन होने के लिए जो मास्टर्स चाहिए, प्री रिक्विजिट मास्टर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मास्टर्स हमारे क्रिएट हो गए, कर्सर ऊपर चला गया इसका मतलब, और हमको यहाँ पे वो मास्टर्स मिल गए। तो इंटरेस्ट पेनल्टी पोस्टिंग लेजर में इंटरेस्ट का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। चेक बाउंस चार्जेस पोस्टिंग लेजर में चेक बाउंस चार्जेस का लेजर सेलेक्ट कर देंगे। राउंड ऑफ लेजर में हम राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देन सिग्नेटरी में हमको, अगर सिग्नेटरी का कॉलम ब्लैंक रखेंगे तो हमारा बिल के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी लिख के प्रिंट होएगा। अगर हम यहाँ पे चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे जो भी प्रिंट करना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, देन सेल बिल नंबर विद, सेल बिल का हमको कितने डिजिट का सेल बिल नंबर रखना है वो हम यहाँ पे डिजिट डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 4 डाला है इसका मतलब है हमारा बिल नंबर 0001 से शुरू होगा। देन फिर प्रिंसिपल एरियाज व्हाट टू प्रिंट, ये सब वर्डिंग से जो बिल प्रिंटिंग के लिए चेंज किया जाता है, जो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। एक्टिवेट मीटर रीडिंग, आप कोई पर्टिकुलर हेड का रीडिंग आप अपलोड करना चाहें और रीडिंग बिल में प्रिंट करना चाहें तो इसको यस कर सकते हैं। सेपरेट ड्यू डेट फॉर इनवॉइस प्रिंट, आप इंटरेस्ट चार्ज करने का ड्यू डेट और बिल प्रिंटिंग में जो ड्यू डेट डालेंगे वो दोनों सेपरेट रखना चाहें तो इसको यस कर सकते हैं। सपोज आपका ड्यू डेट जो है वो 30 लास्ट डेट ऑफ मंथ होता है, बट आप चाहते हैं कि लास्ट डेट तक कोई मेंबर डिले ना करे, तो बिल प्रिंटिंग में आप 25th आप लिख के देना चाहते हैं कि भाई 25th लिख के देंगे तो 30 तक तो पेमेंट आ ही जाएगा। तो वो रीजन से आप 25th आप बिल प्रिंटिंग में लिख के देना चाहते हैं और 30 से आप इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको यस कर देंगे तो आपको 2 ड्यू डेट डालने का ऑप्शन आएगा बिल जनरेशन के टाइम पे। तो आपका जो ड्यू डेट है वो प्रिंटिंग का सेपरेट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, देन लाइन बिटवीन हेड्स इन इनवॉइस प्रिंट, इसको यस करेंगे तो आपका इनवॉइस प्रिंटिंग के अंदर आपके हेड्स के बीच में लाइन आएगा। जीएसटी एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आपको कुछ एग्जाम्पशन अमाउंट फिक्स करना है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, तो वो अमाउंट को तक आपका एग्जाम्प्ट रहेगा बिल। जो भी जीएसटी चार्जेबल हेड्स होंगे उनका अमाउंट, अगर उतना अमाउंट आएगा तब तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर क्रॉस करेगा तो ही जीएसटी आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो आप जीएसटी एग्जाम्पशन को आप यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट डाल सकते हैं आप। एंड जीएसटी ऑन फुल टैक्सेबल, अगर आपने एग्जाम्पशन लिमिट डाला है तो एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करने के बाद में अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा अमाउंट होता है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करना हो तो इसको यस करेंगे, और इसको अगर नो रखेंगे तो एग्जाम्पशन लिमिट का जो अमाउंट है उसको लेस करने के बाद में जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है,
तो जिस तरह से आप रखना चाहें उस तरह से रख सकता है। यहाँ पे दोनों तरह का प्रोविजन है। अगर आपको एग्जाम्पशन लिमिट सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पशन लिमिट को आपको ओवररूट करना है, एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करने के बाद में फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है तो फुल पे लगा सकते हैं, और एग्जाम्पशन लिमिट का अमाउंट लेस करके आपको जीएसटी चार्ज करना हो तो वो भी पॉसिबल है। देन सीजीएसटी लेजर आपको सेट करना है, एसजीएसटी लेजर आपको सेट करना है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे, आपका मॉड्यूल आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमको बिल बनाना है तो हमको क्या चाहिए? बिल बनाने के लिए हमको चाहिए मेंबर्स के लेजर्स, यानी मेंबर्स के नाम चाहिए। देन उनका ओपनिंग बैलेंस चाहिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बाइफरकेटेड, और टैरिफ चाहिए कि कौन सा हेड कितना चार्ज करना है, रिपेयर फंड कितना लगाना है, मेंटेनेंस कितना लगाना है, लिफ्ट चार्ज कितना लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगाना है, वो सब चीजें। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाउसिंग सोसाइटी मेनू नीचे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के नीचे। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम लेजर्स क्रिएट करना चाहें मैनुअली तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, सिंपली जाएंगे लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। और अगर हम चाहें कि लेजर यहाँ से क्रिएट ना करके हम एक्सेल से इंपोर्ट कर लें सारा डेटा बना के, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हमने ऑप्शन रखा है यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी मेनू, क्रिएट इंपोर्ट टेम्पलेट्स। यहाँ पे सबका टेम्पलेट दिया हुआ है, वो टेम्पलेट हम फिल करके डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और इधर राइट साइड में ये बटन है जो कि इंपोर्ट करने के काम आता है। तो हमारे पास रेडी टेम्पलेट है पहले से बना हुआ, उसी से हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंबर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये मैंने पाथ दे दिया, वहां से सेलेक्ट कर लिया पाथ। अभी मेरा यहाँ पे जो एक्सेल फाइल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फाइल में मेरा सीट का नाम क्या है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। मैं आपको सीट दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसा है मेरा सीट। ये सीट मैंने सेलेक्ट किया है। और इस तरह से मेरा ये मास्टर डेटा है। यहाँ पे लेजर नेम है, ये बिलिंग नेम है, यहाँ पे ग्रुप का नाम है, देन फिर एरिया, स्क्वायर फीट, विंग, फ्लैट नंबर और प्रॉपर्टी टाइप, देन फिर एड्रेस 1 2 3 लाइन, देन फिर स्टेट, कॉन्टैक्ट पर्सन, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, पेन नंबर, शॉर्ट नंबर। हमारा जो लेजर्स है उनको अल्फाबेटिकली शॉर्ट ना हो और हमको जो सीक्वेंस में चाहिए वो सीक्वेंस में मैनेज करने में काम आता है। ठीक है, जीएसटी नंबर, फिर क्रेडिट डेज हमको डालना है तो वो डाल सकते हैं, वाटर इनलेट्स, नंबर ऑफ पार्किंग व्हीकल्स, एनओसी एप्लीकेबल, यस नो। ठीक है, तो ये हमारा सीट में है। मैं सीट का नाम डालता हूँ मास्टर। स्टार्टिंग रो मेरा फर्स्ट रो में टाइटल्स है, सेकंड रो से मेरा डेटा चालू है तो नंबर 2 डालूंगा मैं, यस कर दूंगा। हाँ, एक्सेल से मेरा टैली में लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो गया। ठीक है, तो लेजर्स हमारे क्रिएट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमको अगर इनका ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट करना तो ओपनिंग बैलेंस भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओपनिंग बैलेंस की सीट का नाम है हमारा ओपी। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हम ग्रुप आउटस्टैंडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट दिख रहा है और प्रिंसिपल के कॉलम में प्रिंसिपल दिख रहा है। जैसे हमारा एक्सेल शीट में दिया है वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देन
अब हमको बिलिंग हेड्स डालने हैं, तो बिलिंग हेड्स को हम चाहें तो एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो हम टैली के अंदर ही हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली के अंदर ही किया तो बेटर। हाँ, टैली के अंदर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे अल्टर ग्रुप, यहाँ पे मेंबर्स के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है सोसाइटी बिल डिटेल्स, इसको यस करेंगे, एंड यहाँ पे हम पीरियड डालेंगे 142 जो भी हमारा पीरियड है, यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, इसका जीएसटी हमारा एप्लीकेबल है तो जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, जीएसटी का जो भी HSN नंबर होगा वो डाल देंगे, यहाँ पे टैक्सेबल टैक्सेबल जीएसटी 18%। देन फिर इसको किस तरह से चार्ज करना है, हमको पर स्क्वायर फीट लेना है या सबको एक ही रेट से चार्ज करना है। अगर हमको पर स्क्वायर फीट से चार्ज करना है, हाँ, तो स्क्वायर फीट एरिया डालेंगे, हमारा जो भी हमारा रेट है पर स्क्वायर फीट का वो यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा हेड डालेंगे, अब सिंकिंग फंड का हमको स्क्वायर फीट से चार्ज करना है तो स्क्वायर फीट डाल देंगे। फिर हम तीसरा हेड डालेंगे, ठीक है। अब सपोज हमको लिफ्ट मेंटेनेंस सबसे सेम रेट से लेना है, हमको सबसे 950 रुपये चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे 950 डाल दिया। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे सपोज, कौन सा नंबर डाल रहे हैं आप? हाँ जी, ये नंबर कौन सा डाल रहे हैं? वो ऐसे ही डाल रहा हूँ डमी। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव एग्जाम्पशन। अगर आप एग्जाम्पशन लिमिट आपका है और एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर भी अगर कोई पर्टिकुलर हेड पे जीएसटी चार्ज करना है, तो आप इसको अगर यस करेंगे तो एग्जाम्पशन लिमिट उसका के अंदर अमाउंट होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर हेड के ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। हाँ, इसका भी हमने इसमें ध्यान रखा है। वो ये भी हमको सबसे एक ही रेट से लेना है। अब सपोज पार्किंग हमने किसी के लेजर में पार्किंग नंबर ऑफ पार्किंग व्हीकल डाला है, उसी को चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे पार्किंग डालेंगे और यहाँ पे पर व्हीकल हमको जो भी रेट लेना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि हमने जो मास्टर इंपोर्ट किए थे ना, उसके अंदर हमने लास्ट में एक ऑप्शन है ये नंबर ऑफ पार्किंग व्हीकल्स। अगर यहाँ पे हमने 1 डाला है तो 200 × 1 होएगा, 3 डाला है 200 × 3 होएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्किंग व्हीकल्स। तो जिसको पार्किंग चार्ज करना हो ना, उसका यहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग व्हीकल डाल देंगे, तो उसको, हाँ, वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अलग अलग अगर आपका रेट है तो फिर आपको 2 पार्किंग लेजर्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आप मैनुअली भी आप एक्सेल बना के भी आप सेट कर सकते हैं वो चीज को। एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, इस तरह का शीट बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह का भी शीट बना सकते हैं कि इसमें आप चार्जेस डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा चार्जेस का नाम रहेगा, उसके नीचे उसके चार्जेस रहेंगे, यहाँ पे मेंबर्स का नाम रहेगा। तो जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका इतना ही रुपीज ये पर बिलिंग में चार्ज होएगा उसको।
ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में डालने के बाद में हमको बिल बनाना है। तो बिल बनाने के लिए ये जब हमारा लेजर में ये आएगा ना, यहाँ पे लेजर में इस जगह पे डिस्प्ले होने लगेगा चार्जेस, उसके बाद में हमारा बिल बनना शुरू होगा। तो यहाँ पे पोस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है सोसाइटी मेनू के अंदर अपडेट बिलिंग इन्फो, यहाँ पे ग्रुप का नाम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो जो भी हमने ग्रुप में डाला है वो कैलकुलेट होके लेजर्स में पोस्ट हो जाएगा और हमारा डेटा जो है वो बिल बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और गलती से अगर हमने गलत डाल दिया तो वहाँ पे वो अपडेट के नीचे डिलीट बिलिंग इन्फो का बटन है, उससे हम वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं और वापस से हम डाल के इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको सपोज कोई पर्टिकुलर लेजर का अमाउंट हमको खुद को मैनुअली चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है टॉप पे अल्ट्रा बिलिंग इन्फो। अब यहाँ पे हमको कौन से हेड का चार्ज चेंज करना है, वो बिलिंग हेड कॉन्फ़िग में जाके वो हेड हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पार्किंग का चेंज करना है तो यहाँ पे पार्किंग ही दिख रहा है सबका। अब सपोज इसको भी लगाना है हमको पार्किंग, इसको 600 की जगह 400 लगाना है। सपोज इसके पास में 2 व्हीलर है, इसको हमको 100 रुपीज ही लगाना है। इसके पास भी 2 व्हीलर है, इसको 100 रुपीज लगाना है। इस तरह से हम चेंज करके और इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा बिल जो है इसी हिसाब से जनरेट होगा। ठीक है, अब हम बिल बनाने के लिए हमारा डेटा रेडी है। बिल बनाने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हमारे बटन है ऑटो बिलिंग। ऑटो बिलिंग को क्लिक करेंगे, पीरियड डालेंगे, यहाँ पे ड्यू डेट डालेंगे, यहाँ पे ग्रुप डालेंगे जो ग्रुप के लिए हमको बिल जनरेट करना है। यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स डाल देंगे। यहाँ पे नरेशन में कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, कॉमन मैसेज लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो सारे बिल्स हमारे जनरेट हो जाएंगे। हाँ, सिंगल क्लिक पे हमारे सारे बिल 200, 300, 500 जितने भी मेंबर्स होंगे सबके बिल्स हमारे जनरेट हो गए। यहीं से एक साथ में हम सेलेक्ट करके यहीं से हम डायरेक्टली बिल प्रिंट कर सकते हैं। सबके बिल्स यहीं से डायरेक्टली प्रिंट आ जाएंगे एक ही साथ में। हमको एक एक बिल खोल के प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम कलेक्शन सीट चाहें तो कलेक्शन सीट हम यहीं से जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का हमारा कलेक्शन सीट आएगा जिसमें हमारा प्रिंसिपल कितना बाकी है, वो मेंबर का टोटल एज ऑन डेट, इंटरेस्ट कितना बाकी है, टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, और लास्ट बिल नंबर कितना जनरेट हुआ था उसका, वो सब यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर इसमें आगे के कॉलम्स खाली है, उनमें आप मेंबर ने पैसा दिया, कितना चेक दिया, कितना कैश दिया, क्या चेक नंबर था, वो डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। इसको देख के आपका अकाउंटेंट रिसीट का एंट्री पास कर सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने बिल जनरेट कर लिया और गलती से आपका ड्यू डेट जो था वो गलत डल गया बिल में। अब आप उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बिल सेलेक्ट करके यहाँ पे चेंज ड्यू डेट का ऑप्शन है, इससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बिल ओपन करके उसको चेंज करने की जगह एक ही साथ में आप बिना बिल ओपन किए, बिना बिल डिलीट किए, दूसरा बिल जनरेट किए, उसी बिल में आप ड्यू डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा कलेक्शन रजिस्टर है। कलेक्शन रजिस्टर में आपका रिसिट्स का एंट्री आता है। जो भी आपका मेंबर से रिसिट्स आएगा वो यहाँ पे आपका शो होएगा। जैसे हम बैंक का नाम डाल देते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मेंबर का मेरा पेमेंट आया है,
जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट को पहले INT जो दिख रहा है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसको पहले सेटल करना है, बाद में प्रिंसिपल के अमाउंट को सेटल करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा रिसिट्स यहाँ पे दिखेगा। हम चाहें तो यहाँ से भी हम रिसिट्स प्रिंट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है रिसिट का। ये इस तरह का रिसिट भी हम प्रिंट कर सकते हैं रिसिट कलेक्शन रजिस्टर से। इस तरह का रिसिट हमारा एक सिंगल पेपर के ऊपर A4 पे 2 रिसिट आएगा और एक लीगल पेपर पे 3 रिसिट का प्रिंट आएगा। ठीक है, और नॉर्मल रिसिट हमारा इस तरह का आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का रिसिट हमारा आता है। ठीक है, और आप अगर बिल के साथ में रिसिट कैसा आएगा वो देखना है तो हम एक बिल और जनरेट कर लेते हैं अगले महीने का। आगे का बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। देखिए, जिसके हमने ये डाला था रिसिट उसी का बिल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से नीचे रिसिट आ जाएगा उसका। हाँ, बिल के नीचे आ गया ना ये रिसिट उसका। पिछले महीने का रिसिट है। हाँ हाँ, पिछले लास्ट पेमेंट का रिसिट है और करंट मंथ का बिल है। ठीक है, ये साथ में ही एक ही साथ में चला जाएगा। और यहाँ पे कलेक्शन रजिस्टर हो गया। अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस रजिस्टर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप आउटस्टैंडिंग में आपको आउटस्टैंडिंग पूरा मिलेगा मेंबर्स का। यहीं से आप मेंबर का नाम सेलेक्ट करके और यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग के रिमाइंडर लेटर्स प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इस तरह का आते हैं लेटर आपका। इसमें ये जो टेक्स्ट जो लिखा है गिवन बिलो द डिटेल्स, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। और चाहो तो ये लेटर जो आपने प्रिंट किया प्रिंट देखा है वही आप ईमेल भी कर सकते हैं। सबको अपना अपना आउटस्टैंडिंग अपने अपने मेल पे चला जाएगा सिंगल क्लिक में। और यहीं से आप चाहो तो बिल्स भी आप ईमेल पे भेज सकते हैं। सबको अपना अपना बिल अपने अपने ईमेल आईडी पे चला जाएगा। अपने अपने मेल आईडी पे अपना अपना बिल चला जाएगा PDF फॉर्मेट में। ठीक है, आप चाहो तो बिल यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यानी आप PDF में एक्सपोर्ट करना चाहो तो देखो इस तरह से आपका देखो इस तरह से आपका ये इसी तरह का बिल आपका मेल पे जाएगा सेम। ये फाइल आपका अटैचमेंट में जाएगा। ठीक है, आप लेजर भेजना चाहो किसी को, कोई पार्टी को, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लेजर भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सारे ऑप्शंस ग्रुप आउटस्टैंडिंग में है और ये सारे ऑप्शंस आपको एड्रेस बुक में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है बिल्स ईमेल, बिल एक्सपोर्ट और लेजर ईमेल। ठीक है, यहाँ पे भी आप मेंबर का नाम सेलेक्ट करके और ये चीज कर सकते हैं। एड्रेस बुक के अंदर आप इनवलप प्रिंट कर सकते हैं, एड्रेस बुक देख सकते हैं और ये ईमेलिंग कर सकते हैं आप। उसके नीचे आई फॉर्म जे फॉर्म है आपका, ये जे फॉर्म है। इसका सारा डेटा आपका मेंबर लेजर से ही आता है। यहाँ पे आप जो डिटेल्स फिल करेंगे मेंबर से रिलेटेड वो डिटेल्स आपके रजिस्टर्स में दिखेगा।
ये शेयर रजिस्टर में डिटेल्स फॉलो होएगा, ये लियन रजिस्टर में जाएगा और ये नीचे आपका एडिशनल डिटेल्स है जो कि आप पर्टिकुलर फ्लैट से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कैरी करना चाहें तो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टी रजिस्टर है, शेयर रजिस्टर है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका मेंबर लेजर से ही आता है। अगर इनकेस कोई आपका बिल गलत हो गया तो आप उसको डिलीट करके सिंगल बिल जनरेट करना चाहें तो सिंगल बिल जनरेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें खाली आपको ग्रुप की जगह पे लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर मेंबर का बिल डिलीट गलत हुआ होगा ना, तो उसका डिलीट करके उसी का बिल आपको उसी नंबर पे, जो नंबर उसका बिल नंबर था उसी नंबर पे आपको जनरेट करना होगा, तो आप जनरेट कर सकते हैं उसको। और एडिशनल बिल सप्लीमेंट्री जनरेट करने के लिए आपको ये एडिशनल बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर हेड के लिए बुक करना चाहें ये बिल, वो पर्टिकुलर हेड के लिए बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लेजर तक हम ये बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सारे हमारे वाउचर टाइप अल्ट्रेशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप रिसीट अगर नहीं चाहिए तो उसको नो कर सकते हैं, आपको बैंक डिटेल चाहिए तो उसको यस कर सकते हैं, आपको चेक बाउंस के लिए कितने चार्जेस लगाने हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितना आपको चार्ज करना है, तो किसी का अगर चेक बाउंस हुआ होगा तो उसको जो यहाँ पे डाला होगा उतना ही पैसा चार्ज होगा। अगर आप ड्यू डेट बिल में प्रिंट नहीं करना चाहें तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी का अगर एडवांस पेमेंट जमा है और वो बिल में प्रिंट करके नहीं देना है तो आप यहाँ पे उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहें, आपका जीएसटी है, आप चाहें कि टैक्सेबल अमाउंट अलग कॉलम में आए, नॉन टैक्सेबल अमाउंट अलग कॉलम में आए, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी मेंबर को कोई पर्टिकुलर लेजर, कोई पर्टिकुलर चार्जेस लगता है, किसी को नहीं लगता है, बट जिसको नहीं लगता वो चार्जेस भी उसके बिल में भी वो प्रिंट रहना चाहिए विथ नो वैल्यू के साथ में, मतलब वैल्यू नहीं होगा उसका बट वो लेजर का नाम रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे 0 अमाउंट लेजर्स भी आप बिल प्रिंटिंग में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट एक ही साथ में प्रिंट हो तो उसको भी आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो बैंक का डिटेल आप बिल पे प्रिंट करना चाहते हैं उसका नाम सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टर्म्स और कंडीशन आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अभी देखिए आपका बिल कैसा दिखेगा। यहाँ पे बैंक डिटेल यस किया था, बैंक डिटेल आ गया मेरा।